नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राज न्यूज़ और मैं हूं रमेश गर्ग। एजुकेशन सिस्टम को लेकर कई एक्टिविटी चलती है, लेकिन यदि ऐसा सपना बुलंद कर दे कोई प्रिंसिपल तो उस स्कूल का नाम भी आदर्श स्कूल में गिना जाता है। राजकीय भानुजा स्कूल में हम हैं और यहाँ के प्रिंसिपल सर रघुवीर सिंह जी हैं। इनसे जानेंगे चित्तौड़गढ़ जिले के इस स्कूल को आखिर आदर्श स्कूल बनाने का सपना किस तरह से सुझाया है। इसी सवाल का जवाब आपसे जानना चाहेंगे। आदर्श स्कूल बनाने के लिए कई प्रयास किए जाते हैं, लेकिन सबसे पहले इच्छा शक्ति जो है वो कमी रहती है। उसको पूरा करने के लिए ऐसी इच्छा शक्ति कहाँ से आई और किस तरह से आदर्श स्कूल बनाने का जो सपना है वो साकार हो पा रहा है? सर, हकीकत तो ये है जी कि मैंने मेरे स्टूडेंट्स को अपना औलाद समझा है, और ये जानते हुए कि जब मैं इस विद्यालय में आया था 9 सितंबर 1921 के अंदर, तो एकाएक तो मेरे मुंह में लगा था, दिमाग में आया था कि मैं इस स्कूल को छोड़ के चला जाऊं और दूसरी जगह चला जाऊं, क्योंकि दूसरी जगह कई सारी स्कूल्स खाली थी। लेकिन फिर मन में कि पूरी लाइफ पर ऐसे ही बच्चों के साथ हमने देखा है, और जहाँ जहाँ मैं रहा, करजू रहा, जावदा रहा, खोड़ीप रहा, वहाँ पर बच्चों ने मेरिट लगाई, अनुशासन बनाया। तो मेरी दिल्ली इच्छा थी कि मैं, अब मेरा आखिरी वक्त है और रिटायरमेंट के आसपास आ गया हूँ, तो भानोजा गाँव को क्यों नहीं बना दूँ। इसके बाद मैंने सोचा कि यहाँ पर बहुत सारी कमियाँ थी। फिजिकल जो एनवायरनमेंट था यहाँ का वो इतना अच्छा नहीं था, तो पहले सोचा कि यहाँ पैसे की ज़रूरत है, और फिर मैंने प्लानिंग की पैसा लाने के लिए क्या करना सबसे पहली बात है। तो मैंने अपना मकसद बनाया कि किसी तरह से रिजल्ट बेस्ट दूं, तो निश्चित रूप से मुझे पैसा भी बाहर से मिल जाएगा। तो मैंने न संडे देखा, न कोई वैकेशन देखी। फेस्टिवल्स की जो वैकेशंस होती थी उसको भी मैंने इग्नोर किया, और इन बच्चों की खास करके इनिशिएटिव जो मैंने देखी वो बहुत अच्छी थी, और जैसा जैसा मैं गाइड करता गया वैसा वैसा ये बच्चे फॉलो करते गए। दे हैव फॉलोड माई एवरी स्टेप, एवरी एडवाइस, एवरी सजेशन। तो उससे मुझे लगा, और मैंने अपने ईश्वर से भी पूछा कि क्या मैं इस स्कूल में कुछ कर सकता हूँ, तो उनका आशीर्वाद मुझे मिला, और उस वजह से मैंने तन मन धन से इस स्कूल में लगाया। संडे न देखा, न वैकेशंस देखी, बच्चे भी लगातार आते रहे, पेरेंट्स का भी मुझे बहुत स्नेह मिला, गाँव वालों का भी मुझे बहुत स्नेह मिला। तो जो मैंने मंजिल पाने की कोशिश की थी वो मुझे मंजिल फर्स्ट ईयर में ही मिल गई। उनमें से मैं आपको बताऊं कि बच्चे नए अबव 90 3 स्टूडेंट्स थी, और उसके साथ हमने 100% रिजल्ट भी दिया 10th और 12th में। और अनुशासन के रूप में जब मैंने इन बच्चों को थोड़ा स्ट्रिक्ट किया, तो दे हैव फॉलोड माई ईच एंड एवरी लाइन, एवरी स्टेप। तो उसके बाद मेरे स्टाफ ने मुझे बहुत कोऑपरेट किया। वैसे क्या है कि स्टाफ को थोड़ा सा कोऑपरेट कराने में मुझे दिक्कत आई, लेकिन फिर भी मैंने स्ट्रगल किया, तो सभी ने मेरे को फॉलो किया, और उसके बाद हम लग गए। तो आज ये परचम फैलाए कि हम जिले में 3 साल से अव्वल हैं, श्रेष्ठ हैं, और मेरे बच्चों का विश्वास मुझ पे बना, मेरा विश्वास इनमें बना। और दूर दराज से इसी वजह से इसी गाँव में लोग बच्चे आने लगे। बदेसर क्या, बड़ी सालडी क्या, निम्बाहेड़ा क्या, आसपास के बच्चे भी यहाँ पर आने लगे, और एक कंपटीशन सा हो गया। मुझे अब जाकर ऐसा प्रॉब्लम फील कर रहा हूँ मैं कि बहुत ज़्यादा रश आ रहा है, और अब मैं सेलेक्टेड बच्चे ही ले रहा हूँ। लेकिन दिल दुखता है कि गांव के बच्चे जो यहाँ इच्छुक हैं पढ़ने के लिए, लेकिन यहाँ पर संसाधन इतने नहीं हैं, कमरे बहुत छोटे हैं, स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, स्टाफ बहुत कम है, तो उसमें मुझे थोड़ी सी दिक्कत फील हो रही है। यदि सरकार मेरे इस विद्यालय में पूरा स्टाफ दे दे, मेरे इन बच्चों का थोड़ा सा विश्वास बन जाएगा, और फैकल्टीज़ पूरी होने पर मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, यदि जितने भी अच्छे प्राइवेट स्कूल्स हैं जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ है, यहाँ पर फैसिलिटीज़ की कमी होने के बावजूद भी हमारे बच्चे अच्छे परिणाम दे रहे हैं, अनुशासित हैं और व्यवहारिक हैं। मेरा एक ही मकसद रहता है कि डू एवरीथिंग एट द फर्स्ट रेट, कि हर कार्य को प्रथम दृष्टया करो तो निश्चित रूप से प्रथम दर पर करो तो निश्चित रूप से बच्चे आगे बढ़ेंगे। क्या क्या फैसिलिटीज़ अभी यहाँ नहीं है जिसको अभी रीडेवलप किया जा सकता है? सर, फैसिलिटीज़ की जहाँ तक बात की जाए तो रूम्स बहुत शॉर्ट हैं जी। दूसरी बात, यहाँ पर हमारे यूरिनल्स कम हैं,
बच्चों को जब ब्रेक होती है 5 मिनट की तो उसमें काफ़ी देर तक वेट करना पड़ता है। उस समय मैं काफ़ी इरिटेट होता हूँ, अनॉयड हो जाता हूँ बच्चों से, स्टाफ को भी डांटता हूँ, क्योंकि यूरिनल्स इतने कम हैं कि बच्चे क्यू में खड़े रहते हैं और मैं पीरियड्स के दौरान कभी इनको छुट्टी देता नहीं और स्टाफ को मना भी कर रखा है। 5 मिनट की ब्रेक में ही ये बच्चे एक साथ जाते हैं एक मॉब की तरह, तो वहाँ बड़ी परेशानी आती है। तीसरी बात कि जो फिज़िकल ये गेम्स के लिए जितनी भी फैसिलिटीज़ वो नहीं है यहाँ पर। जैसे अभी रिक्वायरमेंट है कि बास्केटबॉल कोर्ट हो जाए, यहाँ पर इंडोर गेम्स के लिए स्टेडियम बन जाए, साथ ही साथ में छोटे बच्चों के लिए क्लासेस में एलईडी वगैरह लग जाए। वैसे मैंने कई भामाशाहों से प्रयास किया है तो 2 एलईडी हमारे पास आ चुकी है, स्मार्ट बोर्ड भी आने वाला है, एक डिजिटल बोर्ड आ चुका है और बाकी जितनी भी फैसिलिटीज़ और जो दूसरे उसमें कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पर यदि हमारे स्मार्ट बोर्ड जल्दी लग जाए, एक असेंबली हॉल बन जाए, थोड़ा सा फर्नीचर और आ जाए तो निश्चित रूप से हम नाइट क्लासेस भी लगाएंगे और ये जो बच्चे इतने इच्छुक हैं कुछ कर गुजरने के लिए तो निश्चित रूप से अपनी मंजिल पर ये ज़रूर पहुँचेंगे। जी तो देखिए दोस्तों, यदि 10% है और उसको 100% काम किया जाए तो उसके लिए जो इच्छा शक्ति है वो पूरी होनी चाहिए और ये डेडिकेशन यहाँ देखने को मिल रहा है। सर, दूसरा स्कूल भी ऐसे बने, उसको अगर शॉर्ट में बोले तो आपका क्या मंत्र होगा उस स्कूलों के लिए ताकि इस तरह के बच्चों को प्लेटफॉर्म मिल सके? सर, मेरा तो यही कहना है कि बी लॉयल एंड डिवोटेड टू सर्विस। यदि स्टाफ ठान लेता है तो इस जंगल में मोर नाचा किसने देखा, तो ये बात यहाँ पर बिल्कुल उजागर हो सकती है कि ये बच्चे जंगल के मोर हैं। इनको आगे लाने के लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा, हमें इनके लिए भागीरथ बनना पड़ेगा और यदि हम अपना प्रयास करेंगे तो मासूम बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, तो इनके और हमारे जो तार जुड़ने चाहिए, एक अच्छा रिलेशन मेंटेन हो, एक अच्छा रेस्पॉन्स मिले, एक अच्छे नागरिक बने, सभी मृदुभाषी बने, तो ये सब डिपेंड करता है टोटली ऑन द टीचर एंड द प्रिंसिपल हु इज़ रनिंग द स्कूल। अभी हम स्पोर्ट्स की बात करें तो गर्ल्स के लिए भी कबड्डी और इस तरह की बात आई, लेकिन अभी का जो चुनौतीपूर्ण समय है, चाहे वो गांव हो शहर हो, सेल्फ डिफेंस आत्मरक्षा के जो गुर हैं, चाहे जूडो हो, कराटे हो, इस तरह की एक्टिविटी को भी स्कूलों में बढ़ावा मिलना चाहिए। अगर आपके स्कूल में भी शुरुआत की जाए तो क्या ये पॉसिबल है? सर, इस बात के लिए तो मैं हृदय से आपका स्वागत करूंगा, आपके चैनल का स्वागत करूंगा कि ये फैसिलिटीज़ यदि मेरे स्कूल में हो जाए तो निश्चित रूप से मेरे बच्चे बहुत ही इंटरेस्टेड हैं। जी दोस्तों, हमने ये सवाल सर से इसलिए पूछा है कि राष्ट्र न्यूज़ की पिछले 3 साल से एक मुहिम चल रही है सुरक्षा कवच के नाम से, यानी कि बेटियों को सेल्फ डिफेंस से जोड़ने के लिए वो मुहिम हम चला रहे हैं और स्कूलों में भी इस तरह के जूडो कराटे सेंटर होते हैं। गाँव के प्रयास से या किस तरह के ये हम सरकार के प्रयास से इसको यहाँ ला सकते हैं? सर, जो भी जितने भी डिफेंस सर्विस से जो रिटायर्ड पर्सन्स हैं, मेरी ये भी प्लानिंग थी, लेकिन कुछ वजह से मैं उनको बुला नहीं पाया। जो रिटायर्ड आर्मी पर्सन्स हैं, डिफेंस से हैं, यदि उनका यहाँ आना हो जाए तो जो गेम्स कोटे से हैं तो निश्चित रूप से इन बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और न केवल एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से लेकिन गेम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बच्चे बहुत आगे निकल जाएंगे। अभी हम आपके बच्चों से बात कर रहे थे, आपके बच्चे, अधिकांश बच्चे जो यही कहना चाह रहे हैं, चाहे वो गर्ल्स हो बॉयज़ हो, डॉक्टर उनको बनना है। ये एक मंत्र कैसे? सर, मैं रोज़ इनसे सुबह शाम दिन दोपहर इनको ये कहता हूँ कि ट्राई टू रिपीट दिस सेंटेंस, आई विल बिकम ए डॉक्टर। क्या बात है। और जैसा कि बायोलॉजी स्ट्रीम यहाँ पर रन कर रही है तो वो एक माहौल बन चुका है। सर, पहले मैं था वहाँ आर्ट्स स्ट्रीम थी तो वहाँ पर मैंने बच्चों से कहा कि बेटा गो फॉर द RS और IAS। तो आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि मेरे 3 बच्चे अभी दिल्ली, लड़कियाँ, गांव की लड़कियाँ दिल्ली में जाके इसकी प्रिपरेशन कर रही है एंड वन ऑफ देम हैज़ ऑलरेडी क्लियर्ड IAS। क्या बात। तो ये मकसद मेरे इन बच्चों की स्ट्रीम बायोलॉजी है। मैंने कहा फर्स्ट बिकम डॉक्टर एंड देन ट्राई फॉर द हायर सर्विसेज। और जिस किसी फील्ड में जाओ, बी ऑनेस्ट, बी लॉयल टू योर सेल्फ एंड बी रेस्पॉन्सिबल टू योर सेल्फ, ये मेरा मोटो है जी। तो निश्चित रूप से ये बच्चे आगे बढ़ेंगे। भानुजा स्कूल को आदर्श स्कूल बनाने के लिए आपने पूरी मेहनत लगाई है। एक अंतिम सवाल सर से पूछ लेते हैं। सर, संसाधन सब जगह होते हैं लेकिन वही इच्छा शक्ति वाली बात आती है या अपना जो IQ है उसकी बात आती है। इस जगह अगर उस इच्छा शक्ति का उपयोग करें तो एक अच्छा राजस्थान के जो स्कूल हैं, सरकारी स्कूल हैं, उनको एक नई दिशा दशा मिल सकती है। बिल्कुल मिल सकती है। अभी जो माननीय मुख्यमंत्री जी गहलोत साहब जितना कुछ कर रहे हैं तो ये तारीफ़ के काबिल है सर। और स्पेशली जो MRC कैंप लग रहे हैं, पहले तो पेट की भूख यदि मिटेगी
तो पेरेंट्स भी अपने बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। और विशेषकर हम स्कूलिंग के लिए और बच्चों के लिए उन्होंने जो बजट भेजा है, शायद वर्ल्ड में इतना बजट और कोई नहीं भेज सकता, जहाँ तक मेरा अनुमान है। ये बच्चे उस बजट का सदुपयोग करें। बहुत सारे बजट उन्होंने दिए हैं जिससे कि बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है, नॉट ओनली इन एकेडमिक साइड बट ऑल्सो इन गेम्स। विशेषकर जो हमारे विद्यार्थियों की उन्होंने ध्यान रखा है वो तारीफ़े काबिल है। जी, तो भानुजा स्कूल में आगे भी इसी तरह से बात होती रहेगी, लेकिन प्रिंसिपल सर ने इस स्कूल की एक महती आवश्यकता ये बताई कि यदि यहाँ की जो एकमेंडेशन है उसको बढ़ाई जाए तो जो बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आना चाहते हैं, आसपास के इलाके के बच्चे भी वो आना चाहते हैं, उनको लौट कर नहीं जाना पड़े। क्योंकि एक समय ऐसा था जब 10% स्टूडेंट यहाँ होते थे, लेकिन आज की तारीख में यहाँ 100% यानी कि 100% जो है बच्चों का कोटा है, वो स्टूडेंट का कोटा है, वो पूरा हो चुका है। ऐसे में बच्चों की जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाने के लिए भी संसाधन जुटाने होंगे, लेकिन आपके द्वारा यहाँ पर बच्चों को मोटिवेशन दिया जा रहा है, उनके रख रखाव के साथ साथ उनको किस तरह से आगे कैरियर निर्माण करना है ये भी जानकारी लगातार दी जा रही है। यही नहीं, स्टाफ का जो मोटिवेशन डेडिकेशन है वो भी लगातार देखा जा रहा है। पर्यावरण के प्रति बात करते हैं तो यहाँ पर भी एक बहुत अच्छा माहौल देखा जा रहा है, जैसा कि निजी स्कूलों में देखने को मिलता है, उससे 10 गुना ज़्यादा पर्यावरण का मैसेज भी यहाँ दिया जा रहा है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर बात की जा सकती है, लेकिन बानादो स्कूल में आज सर से मुलाकात हुई और सर ने यहाँ के बच्चों के बारे में, यहाँ के बच्चों के जो सपने हैं उसकी साकार करने के लिए जो आपने इच्छा शक्ति दिखाई है वो तारीफ काबिल है। राज न्यूज़ इसी तरह से आपसे बात करता रहेगा।